नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है द डंकीज ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग, डंकी मतलब गधे का दिमाग। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है का की के। ठीक है, तो गधे का दिमाग। हमारी फर्स्ट लाइन है इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन। फॉरेस्ट मतलब जंगल, लिव मतलब रहना, लायन पता है सबको शेर। तो किसी एक शेर रहता था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ हुआ है। सेकंड लाइन है हमारी ही हैड अ जैकल एज हिज पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है? साथी। ठीक है, ही हैड अ जैकल, उसका एक साथी। जैकल मतलब सियार था, जैकल मतलब सियार। दे बोथ ऑलवेज वेंट टुगेदर फॉर हंटिंग। हंटिंग मतलब शिकार करना। दे वे बोथ, वे दोनों, ऑलवेज हमेशा, वेंट जाते थे। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है टुगेदर एक साथ, फॉर हंटिंग शिकार के लिए। शिकार के लिए वे दोनों एक साथ हमेशा जाते थे। नेक्स्ट लाइन है द लायन यूज टू किल द एनिमल्स एंड द जैकल गॉट हिज शेयर फॉर हेल्पिंग द लायन देन एंड देयर। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, किल माने क्या होता है? मारना। हेल्प मतलब सहायता करना। ठीक, तो लॉयन यूज टू किल, शेर अक्सर क्या करता था? मारता था। द एनिमल्स, जानवरों को। एंड जैकल गॉट द शेयर, और जैकल मतलब शियार को, गॉट माने पाना, शेयर मतलब हिस्सा। जैकल अपना हिस्सा पा जाता था फॉर हेल्पिंग, उसकी सहायता के लिए, द लायन एंड देन देयर, वहाँ पर जहाँ पर शेर शिकार करता था। तो जहाँ पर शेर, जहाँ पर जानवर को मारता था, तो जयकाल उसमें उसकी सहायता करता था, तो इसलिए उसको उसमें उसको हिस्सा मिल जाता था। ठीक है, हमारी नेक्स्ट लाइन है वन डे द लायन फेल सिक। एक दिन शेर बीमार हो गया। बीमार ये गलत है, बड़ी की मात्रा होगी। ही कुड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकता था। वह बाहर नहीं जा सकता था। बट ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, लेकिन वह बहुत भूखा था। ठीक है, ही कॉल्ड द जैकल एंड सेड डियर फ्रेंड आई एम हंग्री। ही कॉल्ड मतलब वह बुलाता है शियार को, जैकल को, एंड सेड और कहता है डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। बट आई एम टू सिक टू हंट। सिक मतलब बीमार बताया था, हंट मतलब शिकार। बट लेकिन मैं बीमार होने के कारण शिकार नहीं कर सकता। आई एम टू सिक, मैं बहुत बीमार हूँ, टू हंट। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हुआ है। ठीक है, रिमूव टू वाला आपने पढ़ा होगा। वह इतना बीमार है कि वह शिकार नहीं कर सकता। यू हैव टू हेल्प मी गेट सम फूड, फूड मतलब भोजन। यू हैव, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, टू मी गेट सम फूड, कुछ भोजन पाने के लिए।
ठीक। द जैकल वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार। ठीक। प्रे मीन्स शिकार। द जैकल वेंट, शियार चला गया, इन सर्च खोज करने, शिकार का, ऑफ प्रे। ठीक। नेक्स्ट लाइन है ही फाउंड अ डंकी एट लास्ट। लास्ट, एट लास्ट मतलब आखिर में। मतलब क्या हो गया इस लाइन का? आखिर में ही फाउंड उसने पाया एक डंकी। डंकी मतलब एक गधा। ही सैड टू द डंकी, उसने डंकी से कहा, मतलब गधे से कहा। किसने? शियार ने, जैकाल ने। हेलो डंकी सर, डंकी सर, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर। किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा चाहता है टू मेक यू, तुम्हें बनाना, हिज मिनिस्टर, अपना मंत्री। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। कि जो जंगल का राजा है वह तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता है। द फूलिश डंकी वॉज टू हैप्पी टू थिंक ऑफ द प्लॉट। फूलिश मतलब मूर्ख, थिंक मतलब विचार करना, प्लॉट मतलब कथानक। तो प्लॉट में मतलब कथा, प्लॉट में द फूलिश डंकी जो मूर्ख गधा था, टू हैप्पी वो बहुत खुश हुआ, टू थिंक यह विचार करके। किस विचार पर? जो सियार ने अपना कथन किया था, तो उस विचार को सुनकर वह बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट लाइन है ही फॉलोड द जैकल। फॉलो मतलब अनुसरण करना। वह जैकल के मतलब सियार के पीछे चल पड़ा। द लॉयन किल्ड द डंकी, फिर क्या हुआ? द लॉयन मतलब शेर ने गधे को मार दिया। बट बिफोर ईटिंग ही फेल्ट सो थ्रस्टी, लेकिन खाने से पहले वह बहुत प्यासा था। ठीक है, थ्रस्टी मीन्स प्यास, प्यास लगती है उसको, पानी पीना होता है तब प्यास, थर्स्टी वर्ड यूज़ करते हैं। ही सैड टू द जैकल, उसने जैकल से कहा टेक केयर ऑफ द डंकी। टेक केयर मतलब देखभाल, देख गधे की देखभाल करना। उसने मतलब सियार से कहा आई विल रिटर्न इन नो टाइम। रिटर्न मतलब वापस, नो टाइम मतलब कुछ ही समय में आ जाएगा। ठीक है, आई विल रिटर्न मैं कुछ ही समय में वापस आता हूँ। एज सून एज द लॉयन लेफ्ट द जैकल स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेन ऑफ द डंकी। मतलब एज सून एज जैसे ही लॉयन लेफ्ट शेर जाता है, द जैकल स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेन ऑफ द डंकी। शियार शुरू कर देता है खाना, ईटिंग मतलब खाना, ब्रेन दिमाग किसका? ऑफ द डंकी, गधे का दिमाग खाना शुरू कर देता है। When the lion returned he found the donkey's brain missing. When जब शेर रिटर्न मतलब वापस आता है, ही फाउंड वह पाता है क्या? द डंकीज ब्रेन कि गधे का जो दिमाग है मिसिंग गायब है। ठीक है, उसमें गधे का दिमाग नहीं है। ही आस्क्ड द जैकल, वह जैकल से पूछता है वेयर इज द डंकीज ब्रेन, कहाँ डंकी का ब्रेन कहाँ है? डंकी मतलब गधे का दिमाग कहाँ है? द जैकल आंसर्ड टिमिडली, जयकॉल उत्तर देता है, टिमिडली मतलब डरते डरते यह उत्तर देता है। ही हैड अ ब्रेन वुड ही हैव कम हेयर। तो कहता है इफ़ ही हैड ब्रेन, अगर जो उसके पास दिमाग होता, वुड ही हैव कम हेयर, क्या वह यहाँ आता? तो यह देखिए उसने किस तरीके से अपने आप को बचा लिया कि अगर जो उसके पास दिमाग ही होता तो क्या वह यहाँ आता? मतलब दिमाग उसके है ही नहीं पहले से गधे के, इस वजह से वहाँ पे वो अपने आप को उसने इस तरीके से बचा लिया। तो मॉरल क्या है इसका है, देखते हैं। स्मॉल थॉट्स
स्मॉल थॉट सेव अ लॉट। छोटा विचार मतलब कोई एक छोटी सी विचार जो सोच होती है वो अब बहुत कुछ बचा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जो कुछ भी काम करें, जो कोई भी बात करें, सोच समझ के करें दूसरों से, जिससे आपको ना आपको कष्ट हो ना दूसरों को कष्ट हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट ज़रूर करते रहें।